दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर अगर कोई डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकला है तो उस गाड़ी को पुलिस रोकती है, उससे पूछताछ करती है कि जब लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो वो कहां जा रहा है। और जब वो अपनी पहचान को बतलाता है, आइडेंटिटी कार्ड दिखलाता है, तो उसे जाने दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मरीज को अस्पताल ले जा रहा है प्राइवेट गाड़ी में, तो भी उससे रोककर पूछताछ होती है। हवाला दिया जाता है लॉकडाउन का, हवाला दिया जाता है कर्फ्यू का, और हवाला दिया जाता है जब कोविड है, ऐसी अवस्था में वो क्यों निकला है। इतना ही नहीं, अगर किसी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर है और अगर किसी गाड़ी में किसी का शव ही कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी से शमशान घाट ले जा रहा है, तो भी उससे रोककर पुलिस पूछताछ जरूर करती है। और सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए, उनकी मुश्किल हालात को जानते हुए फिर उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन दिल्ली के भीतर सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे पर एक स्टिकर चिपका हुआ है, और उस स्टिकर को देखकर कोई पुलिस वाला उस गाड़ी को रोकता नहीं है, क्योंकि वह स्टिकर मौजूदा वक्त में दिल्ली के भीतर पहचान है एसेंशियल सर्विस, यानी आवश्यक सेवा का। और यह एसेंशियल सर्विस है क्या? यह ना तो अस्पताल से जुड़ी हुई है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर से, और ना ही शवों को ले जाने की परिस्थिति से जुड़ी है, और ना ही कोविड बीमारी या महामारी से लड़ने के दौरान जिस तरीके से जिन्हें जरूरत चाहिए उनके परिजन जो भटक रहे हैं उससे भी जुड़ी हुई नहीं है। यह एसेंशियल सर्विस जुड़ी हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। जी, दिल्ली के बीचों बीच तकरीबन 3.5 किलोमीटर के रेंज में जो खुदाई चल रही है, जहां पर संसद भवन बननी है नई, जहां पर प्रधानमंत्री का घर बनना है नया, जहां पर उपराष्ट्रपति का घर बनना है नया, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है बिल्कुल नया, जहां पर अलग अलग तरीके से तमाम सांसदों के दफ्तरों का निर्माण होना है बिल्कुल नए तरीके से, और राजपथ से लेकर जनपद तक के भीतर, जमीन के भीतर भी एक नई परिस्थितियों के साथ लाइटनिंग होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, पानी होगा, फव्वारा होगा, हरी भरी स्थितियों को वहां पर निर्मित किया जाएगा। इन सारे प्रोजेक्ट्सों को सामने किसी भी हालत में 2022 और 2024 दो डेट के तहत पूरा करना है। तो इस वक्त इस देश के भीतर में यही एसेंशियल सर्विस है। अब इसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे रोकने की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा बड़ा सवाल है कि सारे काम तो अपने तर्ज पर चलने चाहिए, फिर इसे रोका क्यों जाए। अस्पताल अपनी जगह है, इलाज अपनी जगह है, महामारी से संघर्ष अपनी जगह है, नई संसद भवन भी अपनी जगह है, और काम रोके तो नहीं जाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज इस देश की परिस्थितियों के भीतर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उन मानदंडों को आप समझ लीजिए जिसके जरिए समझ पाएंगे कि इस देश की प्राथमिकता क्या है। क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीचों बीच एक संवैधानिक हॉल भी बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा दिखाई जाएगी। और सही मायने में जो हालात इस वक्त दिल्ली के भीतर हैं, जो हालात देश के भीतर हैं, उसमें लगता कुछ ऐसा ही है कि संविधान अब किताब की बात हो गई, या किताब की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।